पावन धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और बुजुर्गों को राम राम। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी नौकरी अच्छी ना चले या उसके व्यापार में स्थिरता ना रहे, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, नौकरी में तो ऊंच नीच आती ही रहती है। परंतु ये सोचिए जरा कि यदि आपको मालूम हो कि हमारी नौकरी में कब गड़बड़ हो सकती है तो हमको ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, या आपको मालूम हो कि कहीं कोई दुश्मन हमें चोट दे सकता है तो हम ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आजकल तो ज़रा सी बात पर लोग अपनी रेखा भले ही ना लंबी करे लेकिन आपकी रेखा मिटाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये सारे ऊंच नीच जो आपके व्यवसायिक जीवन में आते हैं, आपकी नौकरी में आते हैं, ये सब आपके हाथ पर आ जाते हैं। आप इन सिम्टम्स को अच्छे से पहचान लें अगर, तो देखते हुए चलेंगे कि ये तो बढ़िया है, इसलिए अब मैं बिंदास किसी से नहीं डरूंगा या डरूंगी, लेकिन ये गड़बड़ है, ओहो काम पर पकड़ और मजबूत करनी होगी। ऐसी सारी तैयारियां आप खुद कर लेंगे। तो चलिए मैं आज आपको यही बताता हूं कि आप हाथ पर कैसे देखेंगे आपकी नौकरी की ऊंच नीच। अब आप मेरी कक्षा में बैठ जाइए, बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को देखिएगा। देखिए, एक तो ये लक लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और दूसरा ये सन लाइन, फिलहाल इसे इतना ही मान के चलते हैं। कुछ हाथ होते हैं जिसमें ये बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन फिलहाल ये दो लेते हैं। ये दो प्रमुख रेखाएं हैं यह बताने के लिए कि नौकरी में कहीं कोई संकट तो नहीं है। इसमें कुछ विशेष स्थितियां बननी शुरू होती हैं, तब आप समझ लीजिए संकट है। जैसे ये है आपका 36वां साल, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिएगा ये आपका 36वां साल है। और इसी प्रकार से यहाँ से और यहाँ जहाँ हथेली पूर्ण हो रही है और इसके बीच में ये लगभग आप मान लीजिएगा 22वां वर्ष, ठीक है। अब यहाँ कोई रेखा ऊपर की ओर निकल रही है तो आपको गेन होने वाला है, और अगर यहाँ से कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है तो ये लॉस होने वाला है। और यदि कोई रेखा ऐसे काट रही है, इस तरीके से काट रही है, तो ये लॉस काफ़ी बड़ा होगा। या कभी कभी क्या देखेंगे कि ये गायब ही हो गई है बीच में से, ये बड़ा लॉस है। कभी आप देखेंगे कि ये यहाँ से आने लगी है, यहाँ गायब होकर यहाँ से आने लगी है, तो यानी एक जॉब छूटकर दूसरी जॉब अलग तरीके की होगी और उससे फिर आप आगे बढ़ेंगे, प्रतिष्ठा और धन कमाएंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर मान लीजिए, इसको आजकल देखना समझना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ ये इस तरीके से मोटी मोटी होती चली जा रही है और कटने भी लगी है, तो इसका मतलब ये आपको बहुत मेहनत कराई जाएगी, इधर उधर भगाया जाएगा और उसके बाद प्रतिष्ठा की हानि की जाएगी, और हो सकता है आप जॉब छोड़ दें या जॉब में आपको बहुत सारी परेशानियां आने लगें। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से कुछ रेखाएं आपके इधर आकर रुक जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वजह से अब आप अपनी नौकरी में गड़बड़ करने वाले हैं और उसकी वजह से आपकी नौकरी में बाधाएं होंगी। मान लीजिए यहाँ पर कई सारी ये रेखाएं इकट्ठी होनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है अब आपका नौकरी में मन लगना खत्म हो गया है। अब आप उसे बदलना चाहते हैं या उस प्रकार की जॉब अब नहीं करना चाहते, अब नए प्रकार की जॉब आप करना चाहते हैं। या फिर यहाँ पर इस तरीके से ये रेखाएं निकलने शुरू हो जाती हैं, या यहाँ भी ऐसी रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके अब काम से संतुष्ट नहीं है और अब आपको अपनी जॉब बदलनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपके हाथ पर हो सकती हैं, लेकिन चिंता नहीं करना है। उपाय हैं, उनको करते रहिएगा। जहां बुरी रेखा दिखे वहां उपाय करिए और खुद कर लेंगे आप, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं किसी से। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, मन के अनुकूल भोजन भी मिलेगा, दिन भी अच्छा होगा, मिठाई भी खाने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा है। बस एक सावधानी बरतनी होगी, इस दिन झगड़ने से बचें, खासतौर से बहन से। उपाय क्या करना है, रोली का तिलक करें, अपने काम पर चलें, सब अच्छा होगा।
वृषभ राशि, दोपहर से पहले एकाग्रता की कमी हो सकती है, उसके बाद कार्यों में रुचि लेंगे। शत्रु आपका मित्रवत व्यवहार करेंगे। एक सावधानी रखनी जरूरी है, इस दिन जीवन साथी से या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे झगड़ा झंझट मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफ़ेद छेना मिठाई जो होती है, सफ़ेद छेना मिठाई, वो खाइए और खिलाइए। आपको नहीं पता, ये हमारे दो दो ग्रहों का ज़बरदस्त इलाज है भाई। ग्रहों के उपाय का मतलब ऐसे ही थोड़ी है कि कष्ट ही उठाना है। देखिए कितना टेस्टी उपाय है ये करिए, दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, दूसरों पर अति निर्भरता नहीं रखिएगा इस दिन, क्योंकि जिन पर आप निर्भर होंगे हो सकता है वह आपको धोखा दे दे, या धोखा नहीं भी दें, वह आपका काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपका नुकसान हो। इस दिन क्रोध बढ़ सकता है, दूसरे की निंदा करने की वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखिएगा, तामसी वृत्तियों से दूर रहें। मन भागेगा, इधर उधर चलायमान रहेगा, कंट्रोल करें। एक सावधानी ज़रूरी है, इस दिन भावनाओं को अपने बहुत संयमित रखिएगा। उपाय क्या करना है? ओम सरस्वती नमः, इसका जप कीजिए, काम पर चलिए। अच्छा। कर्क राशि, दोपहर से पहले के महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिएगा, अच्छे रहेंगे। झगड़ा भी हो सकता है दोपहर के बाद। सांस संबंधी परेशानी यदि आपको रहती है तो इस दिन बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी, परिवार के मामलों में इस दिन दखलंदाजी ना करें। कुनबे के मामलों से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं कि बेटा कुछ कहे बेटी कुछ कहे या मम्मी पापा से बात नहीं करनी, वह सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुनबों के मामलों में ज़्यादा अपनी तरफ से दखलंदाजी मत कीजिएगा, नहीं तो समस्या होगी। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, अपने काम पर लगिए, बढ़िया दिन सिद्ध होगा। तो अभी मैं जो आपको बता रहा था कि इस प्रकार से रेखाएं आती हैं जो नौकरी में कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ ब्रेक हो रही है, जॉब सब बताती हैं। साथ ही साथ दुश्मनी कैसे होती है जो आपको परेशान कर सकती है, उसके क्या हद पर सिम्टम्स आते हैं, ये अब जान लीजिए। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि नौकरी में आजकल बड़ी दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। लोग आपकी चुगली करते हैं, लोग आपकी ईर्ष्या निंदा करते हैं। आप अच्छा काम करते हैं, बावजूद उसके आपके कलीग्स की वजह से आप खासे बदनाम हो जाते हैं, या आपके बॉसेस की वजह से आप बदनाम होकर नौकरी आपको छोड़नी पड़ सकती है, या आप उसे निकाले भी जा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत संयमित व्यवहार कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। मेरे अपने सेंटेंस रटे हुए होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें कब होता है, ये आपकी भाग्य रेखा है, और यहाँ से अगर आप स्त्री और यहाँ से कुछ रेखाएं ऊपर निकल के आपकी इस नौकरी वाली रेखा में ऐसे भाग्य रेखा में ऐसे घुस रही हैं, अगर आप स्त्री हैं तो निश्चित रूप से किसी पुरुष की वजह से ये आपकी नौकरी जाएगी, या पुरुष आपके पीछे पड़ जाएगा। ये हो सकता है आप किसी ऐसे पुरुष से दुर्व्यवहार कर बैठे जिसकी वजह से आपकी नौकरी पर, आपके प्रमोशन पर खतरा मंडराने लगे। अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ से कुछ रेखाएं यदि आपके ऊपर आ रही हैं, इस तरीके से आकर मिल जा रही हैं या इस रेखा को काट जा रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको किसी स्त्री की वजह से, चाहे आपकी कलीग है, जूनियर है, सीनियर है, उसकी वजह से आपको नौकरी में दिक्कत आएगी। और ये बहुत पक्का मान के चलिएगा, और बहुत ही अलर्ट ऐसे व्यक्ति को हो जाना चाहिए। बहुत अलर्ट, बहुत संयमित व्यवहार करें, नपा तोला व्यवहार करें, और हर चीज़ को रिकॉर्ड पर लें। ये देखिएगा, हर चीज़ को रिकॉर्ड पर लें। रिकॉर्ड पर लेने का मतलब क्या है कि आप जो भी लिखत पढ़त करें, जो भी आपकी बातचीत हो, थ्रू मेल या थ्रू प्रॉपर चैनल और या कागज़ पर होनी चाहिए। कहीं भी ज़बानी जमा खर्च मत कीजिएगा, और क्रोध तो कभी मत कीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। एक और चीज़ है, कभी यहाँ से ऐसे लहराती हुई रेखाएं आ रही हों इस तरीके से, और ये आपकी रेखाएं काट कर निकल जा रही हों इस तरीके से लहराती हुई रेखाएं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे तो दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, आपके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, आपके साथ शेयरिंग है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वह आपकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। तो देखा आपने कितनी सरलता से हम चीज़ों को समझ गए। फिलहाल मैं आपको बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, यात्रा भी हो सकती है और यात्रा से लाभ भी होगा। सावधानी, धन का निवेश इस दिन नहीं करें, और चुगली करने से, ईर्ष्या निंदा करने से बचिए। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा।
कन्या राशि, दोपहर से पहले का दिन अच्छा है, उसके बाद धनहानि के योग बने हुए हैं। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, वाणी बहुत सौम्य रखें। उपाय, रसीले फलों का सेवन कीजिए। तुला राशि, दोपहर से पहले का समय थोड़ा खराब है, उसके बाद परिवार में मौज मस्ती वाला दिन रहेगा। व्यापारियों को भी लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, क्रोध से इस दिन बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, मंदिर में केले का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दिन एकाग्रता भंग होने के कारण आप ड्राइविंग वगैरह में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। स्टूडेंट्स को भी इस दिन ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सावधानी, वाहन या यात्रा बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। गुरु मंत्र मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले कुछ उपाय जान लीजिए, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, समाज अच्छा बने इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा, लेकिन जब तक अच्छा नहीं बनता हमें अलर्ट रहना होगा। बुरा नहीं बनना है, हमें अच्छा बनना है, लेकिन बुरों से चतुर रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। जैसे राम जी रहते थे, जैसे कृष्ण जी रहते थे, ऐसे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। जब भी आप देखें आप नौकरी में बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लोग आपके पीछे पड़ गए हैं और आपको लग रहा है अब गए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दें। ये दोनों ही ऐसे अद्भुत उपाय हैं जो आपको लोग दलदल में खींच रहे हैं, फंसा रहे हैं, वहां से खींच कर ले आएंगे। दूसरी चीज है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग घर ले आइए और उस पर प्रतिदिन काले तिल डालकर जल अभिषेक कीजिए। जल अभिषेक करते समय यह ध्यान रखिएगा कि आपकी एकाग्रता आप सिर्फ और सिर्फ शिव पर होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय करते ही रहिए, या ओम रुद्राय नमः करते रहिए और कुछ मत सोचिए, चीजें अच्छी होंगी। एक काम और कीजिएगा, यदि आपकी नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है, बहुत परेशानियां हैं, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 16 उंगल, ये 4, ये 8, फिर ये 12 और ये 16 उंगल के कलश की स्थापना आप कर लीजिएगा। ये मिट्टी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, बस टूट फूट ना हो उसमें, ये ध्यान रखें। कलश की स्थापना कर लीजिएगा, शुक्रवार को कर लीजिएगा या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कर लीजिएगा, और इस पर चारों दिशाओं में आप स्वास्तिक बनाइएगा। ये वो व्यक्ति करेगा या करेंगी जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं कि मम्मियां करने बैठ जाएं, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलेगा। उसके बाद जो स्वास्तिक आप बना रहे हैं ये शुद्ध सिंदूर से बनाइएगा। फिर इस पर नारियल स्थापित कीजिएगा, इसमें पानी भर के नारियल स्थापित कीजिएगा, और उसके बाद नियमित रूप से माँ भद्रकाली की उपासना कीजिएगा। आप देखिएगा बड़े बड़े दुश्मन ढेर हो जाएंगे, आपका अहित नहीं होगा। बस एक वायदा ये जरूर कीजिए कि आप अपना काम बहुत मेहनत से, अनुशासन और शिद्दत से करें। अभी गुरु मंत्र बताता हूं, हैप्पी बर्थडे भी करेंगे, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाथ। धनु राशि, मित्रों का सहयोग रहेगा, आर्थिक लाभ बना हुआ है। एक सावधानी, गरीबों का इस दिन उपहास मत उड़ाइएगा। उपाय क्या करना है, पपीते का सेवन कीजिए, अच्छा होगा दिन। मकर राशि, कार्यस्थल पर सिद्धता मिलेगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आलस्य से बाधाएं आ सकती हैं। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन धन की मर्यादा मत तोड़िएगा। उपाय क्या करेंगे, नीले वस्त्र पहनिए, सब ठीक होगा और अच्छे से काम भी बनेंगे आपके। कुंभ राशि, आज बनते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है, आलस्य हावी रहेगा। सावधानी क्या रखनी है, सरकारी विघ्नों से बचें। उपाय क्या करेंगे, कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प जरूर निकाल लीजिएगा इस दिन, या कुछ भोजन अपने साथ लेते जाइएगा, सब ठीक होगा। मीन राशि, दोपहर तक समय अनुकूल है, उसके बाद शारीरिक कष्ट हो सकता है, कार्य अपूर्ण रहेंगे, अस्वस्थ भी आप हो सकते हैं। भोजन आदि का बहुत ध्यान रखिएगा। सावधानी, महत्वपूर्ण निर्णय इस दिन ना लें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। बातचीत का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।